अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईद के दिन की सुबह सुबह से ये व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। इतने दिन बाद व्लॉग आने की वजह यही थी कि कुछ रिलेटिव्स में शादी थी, वहाँ बिज़ी हो गए थे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और ईद की नमाज़ के लिए सब रेडी हो रहे हैं। तो अनस के हाथ में मोबाइल था, तो अनस जो हैं सबकी थोड़े थोड़े से शॉट ले रहे थे। ये देखें, हम आज जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए मीनार पाकिस्तान। जी हाँ, मीनार पाकिस्तान हम सब पूरी फैमिली नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रेडी हो रहे हैं, सब तैयार हो रहे हैं। तकबीरात स्टार्ट कर दी हैं क्योंकि चाँद दिखने के बाद से ईद की नमाज तक तकबीरात पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। तो मीनार पाकिस्तान में नमाज का टाइम है जी 6:30 बजे, 6:30। तो हम बस निकल रहे हैं, 6 बजने वाले हैं। तो हमने कहा कि बस हम घर से निकलते हैं। सब रेडी हुए, घर से निकले और ये अब हम गेट पर पहुंच गए हैं मीनार पाकिस्तान के। जी हाँ, सही टाइम पर हम पहुंच गए हैं। अभी 6:15 ही हुए हैं, तो हम माशाल्लाह से पहुंच गए हैं मीनार पाकिस्तान। अब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस काफ़ी है जहाँ पर नमाज़ अदा की जा रही है, जहाँ नमाज का इंतज़ाम किया गया है। क्योंकि आप सबको पता है, लाहौर में रहने वालों को तो स्पेशली सबको पता है कि ये मीनार पाकिस्तान जो है कितना बड़ा ये पार्क है। सुबह सुबह का टाइम था, इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा मंज़र। अभी सूरज जो है पूरी तरह से नहीं निकला था। ग्रीनली सब तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, चिड़ियों की प्यारी प्यारी सी आवाज़ें और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम माशाल्लाह से हो रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था। हम बिल्कुल सही टाइम पे आराम से सब पहुंच गए थे। अब ये तो आपको बताना वो नहीं है कि बच्चों के साथ जो है सुबह सुबह 6 बजे निकलना रेडी होके तो कितना मुश्किल था। बस अफरा तफरी मची हुई थी घर में, वो तो आपने देख ही लिया। तो ये रास्ते में ये देखें कितने खूबसूरत ये पार्क है। मैंने कहा आपको पार्क भी थोड़ा सा दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं। ये देखें, बहुत ही प्यारा पार्क माशाल्लाह से ये बना हुआ है। तो ईद का दिन जो था वो बड़ा बिज़ी हमारा गुजरा। तो मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़ी सी रूटीन को शेयर किया जाए कि हमारी ईद जो है वो कैसी गुजरी। तो इतने दिनों बाद जो है ईद का व्लॉग लाने की भी वजह यही है कि बस रिलेटिव में शादी थी, उसमें काफ़ी बिज़ी हो गए थे 3-4 दिन हम। ये देखें मोर बनाया हुआ है, उसको फ्लावर्स से किस तरह से अरेंज करके सजाया हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा। और ये दीवार पे वॉल पे ना एम्बोज करके ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग से कोई अल्लामा इकबाल और ये लियाकत अली ख़ान कायद आज़म के ये बनाए गए थे पोइट्री ना, बहुत अच्छे खूबसूरत। ये आ गए जी हम मीनार पाकिस्तान और रश देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप सबको पता होना चाहिए कि ईद की नमाज़ अदा करने का बहुत 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 ज़्यादा सवाब है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि घर में तो ईद की नमाज़ होती नहीं है, तो इसके लिए हमें जाना ही पड़ता है। तो ये देखें जी सूरज अब निकलने लगा है और कितना ज़्यादा मजमा यहाँ पर जमा था। ये हम ख़वातीन वाले पोर्शन में थे, मर्दों का दूसरी साइड पर था सारा। तो स्पीकर्स काफ़ी बड़े थे, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी सब। तो फिर जो है खुतबा पहले शुरू हुआ ईद का, और फिर ईद की नमाज अदा की गई और फिर जी दुआ भी की गई। तो खुतबे की भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, दुआ की भी रिकॉर्ड की है। अभी मैं आपको सुनवाती भी हूँ। अल्लामा इब्तिसाम अली ज़हीर साहब। अल्लाह तेरे हुक्म के ऊपर जायज़ शान को दबाया जा सकता है, गोया के तजदीद अज़म किया। अल्लाह का तेरा हुक्म हुआ कि इंशाअल्लाह सारा साल जायज़ शान को भी दबा दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की इस काविश के ऊपर बड़ा ही खुश हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईद उल फितर जैसा अज़ीम शान त्योहार अता फरमा दिया। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी को बयान फरमा दिया कि अर्श वाले मालिक का ऐलान फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए, हर इसकी जज़ा फकत मेरे ही पास है। और दूसरे आरात के मुताबिक अस्सौमु ली व अना उज़्ज़ा बिही, रोजा मेरे लिए, हर इसकी जज़ा मेरी अपनी जात है। हज़रात गिरामी कदर जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, हरीर व दीबा के लिबास मिल जाएंगे, गिलमान की हिम्मत मिल जाएगी, हूरों की रिफाकत मिल जाएगी। तो ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों से इस्तिफ़सार करेंगे, आप किसी और नेमत की जरूरत तो नहीं, तो जन्नती नेमतें पे पाया के हसूल के बाद ये बात कहेंगे, अल्लाह इतनी नेमतें मिल गई, अब किसी नेमत की जरूरत बाकी नहीं रही। वो चेहरा जिसको दुनिया में कोई आंख नहीं देख सकी, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उस चेहरे के सामने से हिजाबों को हटा दिया जाएगा,
जब अल्लाह के चेहराए पुरजलाल के पर नजर पड़ेगी तो जन्नती सजदे में चले जाएंगे और इस बात का इजहार करेंगे, अल्लाह करे दीदार की नेमत में जन्नत की सारी नेमतों को पेश कर रख दिया है। हजरात गिरामी के खुशी का ये त्योहार हमें इस बात के पर भी आमादा और तैयार कर रहा है कि हमने जो दर्स हासिल किया, तकवे का हासिल किया, लिल्लाहियत का हासिल किया, गुनाहों से इज्तिनाब का हासिल किया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बयान। और ये हमारी ईद की मेहंदी के रंग देखें हम सब की। और अब दुआ स्टार्ट होने लगी है। अल्लाह मज़लूम कश्मीरियों की मदद फरमा, अल्लाह मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, अल्लाह सहियोनियों के पंजों से रिहाई नसीब फरमा, अल्लाह में ईद की सच्ची खुशियां नसीब फरमा, अल्लाह तक़वे वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा, अल्लाह में दीन पे इस्तिक़ामत नसीब फरमा, अल्लाह इस मुल्क के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा उठाने की तौफीक इनायत फरमा, अल्लाह इस मुल्क में इंसाफ की बात करने की तौफीक इनायत फरमा, अल्लाह हमें हक के पर अपने अकाबरीन की तरह इस्तिक़ामत नसीब फरमा, अल्लाह हमारे दिल से अपने गैर के खौफ को खुश के बाहर निकाल दे, अल्लाह हमें दीन के पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा, अल्लाह हमें कोई पे इस्तिक़ामत नसीब फरमा, अल्लाह इस्लाम वाली जिंदगी, ईमान वाली मौत नसीब फरमा, अल्लाह गरीब और मज़लूम और हाल तबकों को ईद की हकीकी और सच्ची खुशियां नसीब फरमा, अल्लाह जायज़ की तमन्नाओं को कबूल मंजूर फरमा, लजाइज मामलात की हमारी इस्लाह फरमा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, रब्बि इग़फिर वरहम व अंता ख़ैरुर राहिमीन, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। दुआ के बाद जी ये भाई जो हैं यहाँ आ गए थे आयज़ा के, और ये सब ईद मिल रहे थे नमाज के बाद, ईद मुबारक कह रहे थे एक दूसरे को। और जी सूरज अब निकल चुका है, ये देखें जी हमने यहाँ पर ली फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी सारी बच्चों की। ये देखें आयज़ा, बुरैरा, अनस, सलमान, ये आयज़ा अपने पोज तस्वीरें बनवा रही थी। फिर जी हम यहाँ से ईदगाह से निकलकर पार्क की तरफ आए तो काफ़ी रश था, सारे खूब इंजॉय कर रहे थे, औरतें भी, बच्चे भी, बड़े भी, सब खूब इंजॉय कर रहे थे। थोड़े से इलेक्ट्रिक झूले ओपन थे, बाकी सब बंद थे। तो काफ़ी बच्चे जो है वो कुछ झूला झूल रहे थे, कुछ ये ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग कर रहे थे, और भी एक दो जो स्विंग्स थे वो खुले हुए थे। यहाँ जी अबू हुरैरा चढ़ गए और ये देखें नमाज के कपड़े पहने हुए हैं, कमीज़ शलवार, और ये जंपिंग करने चले गए हैं। अच्छा जी अब धूप जो है काफ़ी तेज़ निकल गई थी और मैं कह रही थी कि बस घर चलें, अब गर्मी हो गई है काफ़ी, लेकिन ये बच्चे तो आपको पता है स्विंग्स वगैरह देखकर तो फैल जाते हैं कि नहीं हमने तो ये लेने हैं। तो मैंने कहा चलें ईद का दिन है, जैसे बच्चे कहते हैं थोड़ा सा मान लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है। हम लोग इधर साइड पे खड़े हो गए थे, मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं बच्चों की इंजॉय करते में। ये देखें जी सलमान भी चढ़ गया और दोनों मिलके जंपिंग तो देखें ज़रा किस तरह। और ये देखें जी आयज़ा भी बिल आखिर चढ़ गई हैं ये ऊपर और खूब जंपिंग। ये देखें कपड़े देखें ज़रा इनके ईद वाले, किस तरह की ये फैंसी ड्रेस पहनी हुई हैं। और ये तो बस रुकी ही नहीं, और ये ऊंचे वाले सबसे ऊंचे जो था ये ट्रैम्पोलिन, ये उधर पहुंच गई हैं और ये लोग जंपिंग कर रहे थे। मैं बार बार मना कर रही थी कि बस कर दो, तो बस ये निकल आए थे। अब हम बाहर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ये झूले, ये देखें ज़रा आप इनकी हरकतें चेक करें। और ये अबू हुरैरा घुमा रहा है। देखा आपने ये व्हील जो है, पहले ये अबू हुरैरा ये घुमा रहे हैं जिसकी वजह से ये झूला घूम रहा है। आपको पता ही इलेक्ट्रिक था तो इतनी सुबह सुबह भी ये सारे ओपन नहीं थे झूले, तो ये अबू हुरैरा जो इसका व्हील जो है राउंड राउंड कर रहा था और इस तरह से ये झूला जो है वो चल रहा था। अबू हुरैरा चले गए और अब ये देखें ये अनस साहब ये घुमा रहे हैं। तो ये कितना तेज़ चल रहा है, ये देखें आयज़ा बैठी हुई हैं खूब इंजॉय कर रही हैं, ये देखें। तो बस ये चलते चलते ये लोग बैठते जा रहे थे कि इस पर भी देना, इस पर भी ले लें हमारी पिक्चर और वीडियो। तो ये है जी भूत बंगला। बंगले में डर लगेगा।
वो तो शुक्र कि इस वक्त बंद था, वरना ये इधर भी अंदर जाने की ज़िद करते। तो जी बिलाखिर अब हम लोग बाहर गेट तक पहुंच गए और अब हम गेट से बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी धूप गर्मी है और जी ये ठंडा ठंडा गन्ने का जूस हमें मिल गया जो हमने मज़े से इंजॉय किया। फिर जी हम घर की तरफ रवाना होगा और अब ये हम अपने फ्लैट तक पहुंच गए हैं अंदर। तो घर पर आते ही अंदर सोसाइटी में बच्चे मिल गए, दोस्त मिल गए, फ्रेंड्स मिल गए, या अनस सलमान के, सब वेट कर रहे थे। तो सब ने ईद वीद मिली आपस में, ये सब ईद वीद मिलने लगे, ईद मुबारक कह रहे थे एक दूसरे को। ये भी नमाज़ पढ़ के आ गए थे। हम लोग ज़रा दूर गए थे तो हमें थोड़ी सी देर लग गई थी। तो अब हम घर की तरफ रवाना हैं, घर जा रहे हैं। तो ये एक और दोस्त मिल गए हैं, ये अनस अपने दोस्त से हसनैन से भी ईद मिल रहे हैं। इससे पहले ये गाबी से मिले थे। और जी मैंने चांद रात को ही तैयारी कर ली थी ईद के नाश्ते की। तो आपको पता है कि मेरे बच्चों को पसंद हैं पाए, नहारी वगैरह इस तरह की आइटम्स, और ईद का नाश्ता हो और पाए ना हो तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो ये इतने मज़ेदार पाए बने थे, गूदा वूदा नलियाँ वलियाँ सब डाल के मैंने इसमें बनाया था। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार ये पाए बने थे। बीफ का पाया है ये, बहुत मज़ेदार बना। और इसके साथ गर्मा गर्म कुलचे तिलों वाले, जी हाँ बहुत ही मज़ा आया नाश्ता करने का। फिर हम लोगों ने जी नाश्ता किया। और चांद रात को आपको पता है कि पूरी रात इतनी बिज़ी गुजरती है, कोई काम वाम कर लेते हैं, पाए शाए चढ़ाए हुए थे, उसकी बुनाई बुनाई। उसके बाद जी काम से फारिग हुए, शीर खुरमा मीठा मीठा बना के, तो ये मीठा बनाया था, रात को ही बना लिया था, ठंडा वंडा करने रख दिया था, जेली और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, और मोटी वाली सेवइयों, फालूदे वाली सेवइयाँ डाल के ना, तो वो रख दिया था, वो इन्जॉय किया। फिर जाहिर है पूरी रात के जागे हुए थे, तो फिर नाश्ता वाश्ता करके हम लोग सो गए, क्योंकि शाम में हमने जाना था। ये देखें अबू हुरैरा की ईदी, इसने कहा मेरी ईदी की तो वीडियो ज़रूर बनाए। ये देखें इतनी सारी ईदी माशाल्लाह से हमारी जमा हो गई है। अच्छा, शाम में हम सब जाते हैं जी ससुराल अपनी पुप्पी जान के घर, वहाँ सारे इकट्ठे होते हैं शाम में ईद वाले दिन। तो वहाँ हम पहुँचे, ये शाम में हमने स्नैक्स वगैरह उन्होंने रखे हुए थे। ईद का दिन हो बिरयानी ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाई हुई थी जी, उन लोगों ने बनाई थी दावत के लिए। और जी ये यमी यमी सी नहारी भी बच्चों को मिल गई, सुबह पाए खाए, शाम को नहारी मिल गई, तो उनकी तो ईद का मज़ा ही दोबाला हो गया था। बहुत ही यमी बनी थी नहारी भी, बिरयानी भी, और शीर खुरमा तो पता ही है आपको कि ईद मुकम्मल ही नहीं होती शीर खुरमा के बग़ैर, वो खाया। फिर जी खूब इन्जॉय किया सबके साथ मिलके। और ये फिर लेट नाइट हमारी पार्टी हो रही थी जी। ये देखें रात का 1 बज रहा है और ये हैं मौलवी के गोलगप्पे। जी हाँ, ये आता है जी स्टेशन के करीब, लाहौर होटल से अगर हम आते हैं तो मशीनों वाली मार्केट कहलाती है। इनकी कोई ब्रांच नहीं है, ये मौलवी गोलगप्पे हैं, इतने मज़ेदार हैं कि आप एक दफ़ा खाएंगे ना तो आप बार बार यहाँ खाने आएंगे। ये एक प्लेट है जी इनकी 300 रुपये की, जी हाँ, जिसमें 12 गोलगप्पे होते हैं। एक प्लेट 300 रुपये की, और रश आप देखें जैसे कि मुफ्त बट रहे हों। तो जी मर्दों की तो लाइनें इतनी लंबी लंबी थी, यहाँ ख़वातीन भी औरतें भी सब ले रहे थे, तो हम भी खड़े हो गए। तो शुक्र है कि हमारी जल्दी बारी आ गई और हमें भी मिल गए गोलगप्पे। बहुत ही मज़ेदार हैं, मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी। मुझे और कहीं के भी गोलगप्पे काफ़ी जगह हमने खाए लेकिन अच्छे नहीं लगे, मुझे यहाँ के सबसे अच्छे लगे। ये हम अपनी ईदी से गोलगप्पे खाने आए हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी जगह नहीं मिल रही, खड़े हुए हैं, ईदी से गोलगप्पे खाने आए हैं। चेयर्स तो नहीं मिली, शुक्र है टेबल मिल गई, और हमने जी अपने गोलगप्पे खाने स्टार्ट कर दिए ऐसे ही खड़े खड़े ही, क्योंकि जगह मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। टेबल पर रख दी थी ये प्लेटें, यही बहुत था। और जी ये गोलगप्पे खा रहे हैं बच्चे, इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के पास ईदी हो तो आपको पता है कि हम ये ले लें, हम वो ले लें, हमें हमारी ईदी के गोलगप्पे खाने हैं, चलें 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 ज़िद करने लगे। तो हमने भी खूब इंजॉय की। ये देखें जी मैंने भी अपना गोलगप्पे का बाइट लिया, और ये वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। अच्छा, वापसी में ये देखें इतनी रात में यहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी अंधेरे में, और ये देखें उसमें ये छोटा सा पपी था और किस तरह का लग रहा था। मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर किया जाए, तो ये मैंने वीडियो बना ली थी। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।